जो भी कर्म आदमी करता है उसे वह भुगतना पड़ेगा। देर अबेर हो सकती है। दोस्तों, यह इस कलयुग की खूबी भी है। इसे देखकर डरना और घबराना नहीं चाहिए। एक पुराने जमाने की इस कहानी से आपको समझाते हैं कि कलयुग का धर्म यही है। पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक लड़का और उसकी मां रहते थे। लड़के की शादी हो गई। कुछ दिन बाद उसकी मां बोली, बेटा, बहू को ले आ। अब मैं बूढ़ी हो गई हूं। पहले के जमाने में शादी के बाद कई सालों तक लड़की अपने मायके में रहती थी, क्योंकि पहले शादी छोटी उम्र में कर दी जाती थी। लड़का बहुत संस्कारी था। अपनी मां की आज्ञा मानकर बहू को लाने के लिए चल दिया। कच्चा रास्ता था, कोई साधन नहीं था। अब जैसा जमाना नहीं था। जब वह जंगल से गुजर रहा था तो उसने देखा एक जगह आग लगी हुई है। उस आग में से एक सांप अपना मुंह बाहर निकाल रहा है। उसने देखा, उसे शक हुआ। फिर दोबारा उस सांप ने मुंह बाहर निकाला, क्योंकि आग की तप से जमीन भी गर्म हो गई थी और वह बिल से बाहर निकलना चाहता था। कोई भी जीव हो, कितनी भी गंदी योनि में हो, फिर भी वह बचना चाहता है। जब लड़के ने देखा तो उसने सोचा, मुझे इस सांप को बचाना चाहिए, बेचारा नहीं तो जलकर मर जाएगा। सांप ने भी प्रार्थना की, मुझे बचा ले। लड़के ने सांप को बचा लिया। वह जैसे ही बाहर निकला तो सांप ने लड़के से कहा, अब मैं तुझे काटूंगा। लड़का बोला, अरे, मैंने तेरी जान बचाई और तू मुझे ही काटेगा? सांप ने कहा, हाँ, और यही कलयुग का धर्म भी है। जो जिसका अच्छा करता है वही उसका सबसे बुरा करता है। मैं तो कलयुग धर्म निभाऊंगा। लड़का बोला, यह सही नहीं है। मैंने तेरे प्राण बचाए और अब तू मुझे ही मारेगा? यह सही नहीं है। सांप ने कहा, चल इस बात का फैसला करवाते हैं। सांप उसे जंगल में गौ माता के पास ले गया। लड़का गौ माता से बोला, आप बताओ, यह सांप अग्नि में जल रहा था और इसने मुझसे प्रार्थना की कि मुझे बचा ले। मैंने इसके प्राण बचाए और अब यह कहता है कि मैं तुझे काटूंगा। यही कलयुग का धर्म है। क्या यह सही है? गौ माता ने कहा, हाँ भाई, यह सही है। यह अपना कलयुग का धर्म निभा रहा है। अब मेरी हालत देखो। जिन लोगों को मैंने दूध पिलाया, अपने बछड़े दिए, खेत जोतने को सहारा दिया, और जब उनके कोई काम की नहीं रही, तब उन्हीं लोगों ने मुझे जंगल में छोड़ दिया, नकारा करके। अब मैं भटकती फिरती हूं। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ यह सब हुआ। लड़के ने कहा, बात तो सच है। फिर सांप उसे पेड़ के पास लेकर गया और उसको सारी बात बताई। पेड़ ने कहा, यह तो काटेगा ही। कलयुग धर्म है। अब मेरी हालत देखो। मैं इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके काम आता हूं। उसका कल्याण भी मेरी ही लकड़ी से होता है। संघर्ष भी मुझे ही करना पड़ता है। फिर भी इंसान मुझे काटे ही जा रहा है। यही कलयुग का धर्म है। अब बेचारे लड़के के पास कोई चारा नहीं बचा। उसने सांप से कहा, ठीक है, तो मुझे काट लेना, लेकिन एक बात मेरी मान ले। मेरी शादी हुई है। मैं अपनी पत्नी को लेने जा रहा था। मैं उससे एक बार मिलकर तो आ जाऊं? सांप ने कहा, ठीक है, लेकिन तू अपनी पत्नी से कोई बात नहीं करेगा। सिर्फ उसे दूर से ही देखकर वापस आ जाएगा। आज ही वापसी आएगा। तुम अपने वचन से नहीं पलटना, नहीं तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। लड़के ने कहा, ठीक है। और उसने सोचा, पता नहीं क्या श्राप दे देगा, कितने और दुख भुगतने पड़ेंगे। वह चला गया। जब वह उसी गांव पहुंचा जहां उसकी शादी हुई थी, तो उसकी पत्नी उसे गांव के बाहर ही मिल गई। उसने अपनी पत्नी को दूर से ही देखा। पत्नी ने भी देखा तो वह बहुत खुश हुई। कुछ पर वह नहीं बोला। बिना कुछ कहे वापस मुड़ गया। पत्नी ने देखा, कुछ बोले भी नहीं और उदास भी लग रहे थे। क्या बात है, ऐसे कैसे चले गए? मुझको लेकर भी नहीं गए। वह भी लड़के के पीछे पीछे हो गई और सोचने लगी, देखती हूं क्या बात है। जब वह उसके पीछे पीछे जंगल में पहुंची तो उसने देखा लड़का एक सांप के पास जाकर कह रहा है, मैं आ गया। मैंने अपना वचन निभा दिया। अब तू मुझे काट ले। अपना कलयुग धर्म निभा ले। लड़की भी समझ गई कि यह वचन से बंधा हुआ था। सांप ने देखा तो लड़के के पीछे उसकी पत्नी खड़ी थी। उसने कहा, मैंने तुझे कहा था ना कि तू कुछ बोलेगा नहीं। फिर लड़के की पत्नी बोली, इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं खुद इसके पीछे आई हूं। मैं इसकी पत्नी हूं। इसके चेहरे को देखकर समझ गई कि यह किसी मुसीबत में है। और दोस्तों, पत्नी को अपने पति का हमेशा साथ देना चाहिए। उसने सांप से कहा, अगर तुम इसे काट लोगे तो मेरा क्या होगा? मैं विधवा हो जाऊंगी। मेरी तो अभी शादी हुई थी। मैं कहां जाऊंगी? मेरा लालन पालन कौन करेगा? मेरी इसमें क्या गलती है? तब सांप ने कहा,
इसे तो मैं काटूंगा ही, लेकिन मैं तेरे लालन पालन का इंतजाम कर दूंगा। तुम पूरी जिंदगी आराम से रह सकोगी। सांप ने कहा, मेरे पीछे आ। सांप उसकी पत्नी को अपने बिल के पास ले गया और कहा, मैं यहां रहता हूं, इसके नीचे सोने की खदान है। जब सांप बिल के अंदर गया, तब लड़की ने एक छड़ी उठा ली। जब सांप बाहर आया तो उसे छड़ी से पीटना शुरू कर दिया और सांप के दो भाग हो गए। सांप ने कहा, यह तूने क्या किया? मैंने तुझे सोने की खदान बताई, तेरे भले की सोची, और तूने मुझे मार दिया। लड़की बोली, मैंने तो कलयुग धर्म निभाया है। जो जिसका अच्छा करता है वही उसके साथ बुरा करता है। मेरे पति ने भी तो तेरी जान बचाई थी, तेरा भला किया था। तूने मुझे सोने की खदान बता दी, तूने मेरा अच्छा किया, लेकिन मैं भी तो अब कलयुग धर्म निभा रही हूं। दोस्तों, आजकल यही सब कुछ हो रहा है जमाने में। जो जिसका सबसे अच्छा करता है, जिसे जीने की राह दिखाता है, वही इंसान उसका सबसे बुरा करता है। ज्यादातर आज कलयुग में यही हो रहा है, कुछ एक लोगों को छोड़कर। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।